सम्मान मांगने से नहीं बल्कि कर्मों से मिलता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने अपने उन नेताओं को चेतावनी दिया है जो अक्सर सम्मान के लिए आरोप लगाते रहते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि सत्ता में आकर कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं। सत्ता में आने के साथ कुछ लोग अहंकारी हो जाते हैं और ऐसे में लोग उम्मीद करते हैं कि उनको सम्मान दिया जाए। अहंकारी लोगों को कौन सम्मान देगा? सम्मान पाने के लिए आपको अहंकार छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि आपको स्वतः मिल जाता है। आपका आचरण, आपका व्यवहार ही उसके लिए तय करता है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में आयोजित एक सम्मेलन में प्राचार्य और शिक्षकों को संबोधित करते हुए सत्ता और अहंकार के खतरनाक प्रभाव पर गंभीर टिप्पणी की है। नितिन गडकरी नागपुर में थे। वहाँ एक कार्यक्रम में विद्यालय के अंदर छात्र और जो अध्यापक थे उनके बीच वो संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता के अंदर अहंकार जब आ जाता है तो देखिए किस तरह की बात है। नितिन गडकरी का बयान जब भी आता है तो खूब हल्ला और हंगामा होता है। कहा जाता है कि बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरीके की टिप्पणी कर ले और दूसरे लोगों से बर्दाश्त कर ले, लेकिन नितिन गडकरी, जिनका काम करने का अलग अंदाज है, जिनकी बातें देश में सत्ता और विपक्ष दोनों ही लोगों को पसंद आती है, वही नितिन गडकरी ने अब सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों को चेतावनी दी, नसीहत दिया है। कहा है कि ऐसे काम नहीं करें, उससे आपका सम्मान, आपका गौरव नहीं बढ़ेगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि सत्ता, धन, ज्ञान और सुंदरता प्राप्त करने वाले लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं, जो सच्चे नेतृत्व की सबसे बड़ी बाधा होती है। अब नितिन गडकरी ने किसके ऊपर निशाना साधा है वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस नेतृत्व को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर आपके पास सत्ता में अहंकार आ जाए, चाहे आप बहुत सुंदर हो जाए तब अहंकार आ जाए, ये आपको सम्मान नहीं दिला सकता। गडकरी ने कहा कि जब ये लोग मानने लगते हैं कि सबसे बुद्धिमान है तो उनकी दृढ़ता दूसरे लोगों पर प्रभाव डालने वाली शैली में बदल जाती है। लेकिन कोई भी खुद को थोप कर महान नहीं बन सकता। इतिहास में देखे, जिन्हें जनता ने स्वीकार किया उन्हें कभी खुद को थोपना नहीं पड़ा। उन्होंने नेताओं में फैले अहंकार पर व्यंग करते हुए कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं साहब बन गया हूँ, मैं दूसरों की गिनती भी नहीं करता। यह अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमजोर करता है। संस्थाओं की ताकत मानव संबंधों में निहित होती है। गडकरी ने सही नेतृत्व की परिभाषा देते हुए कहा कि सम्मान मांगने से नहीं बल्कि कर्मों से अर्जित होता है। उन्होंने कहा कि आप अपने अधीनस्थों में से कैसे व्यवहार करते हैं, यही आपका असली नेतृत्व है। उनके इस टिप्पणी को विपक्ष ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति एक परोक्ष आलोचना के रूप में देखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नितिन राउत ने कहा कि गडकरी जी के बयान भाजपा में फैले अहंकार और आत्मकेंद्रित रवैये पर सीधा प्रहार है। गडकरी ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि शिक्षक नियुक्तियों में भी घूस ली जाती है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने व्यंग करते हुए पूछा, कितनी भ्रष्ट व्यवस्था में सड़कें कैसी बनती है? अब इतनी भ्रष्ट व्यवस्था में सड़कें कैसे बनेंगी? गडकरी ने खुद पर सवाल उठाया। जब उनको लगा कि शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके से भ्रष्टाचार है तो फिर उनके डिपार्टमेंट में जिसके वो मंत्री हैं, सड़क बनाने में कितना भ्रष्टाचार होता होगा। गडकरी ने आगे कहा कि कुछ लोग चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग अवसरों को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी की कमी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब आपको नौकरी मिल जाती है तो कुछ करके दिखाइए कि आप गधे को घोड़ा बना सकते हैं। अगर आप सुधार नहीं सकते तो फिर आपको
बुलाना ही क्यों है। अपने संबोधन के अंत में गडकरी ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आज आप जो सीखते हैं वही कल का भारत है और भारत का भविष्य। उन्होंने कई तरीके की अपील भी की। नितिन गडकरी के बयान राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। उन्होंने अहंकार, भ्रष्टाचार और नेतृत्व की कमजोरियों पर प्रकाश डालकर स्पष्ट किया कि केवल सकारात्मक नेतृत्व और ईमानदार प्रशासन ही देश का विकास का जो मार्ग होगा उसको प्रशस्त करेगा। अब यह सवाल है कि नितिन गडकरी को आखिर अचानक सत्ता में अहंकार की बातें क्यों करनी की पड़ी। गडकरी ने जिस तरीके से सत्ता में अहंकार के साथ कई तरीके के उदाहरण दिए, इसका अब राजनीतिक मायने भी निकाला जा रहा है। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है उनके अहंकार की बातें गडकरी कर रहे हैं। हालांकि मौका और दस्तूर दोनों अलग था। गडकरी एक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी से जोड़कर देख रहा है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।